हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ माय बीएड ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। हम लोग यहाँ पर बीएड प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं और वो होगा सेकंड ईयर का जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी डिस्कस कर रहे हैं। और अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे पेडागोजिकल सब्जेक्ट है, ये इंग्लिश सब्जेक्ट रहेगा। यहाँ पे इंग्लिश को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करने से पहले मैं कुछ बातें बता देता हूँ कि जो भी आपका पेडागोजिकल पेपर है उस पेडागोजिकल पेपर में कुछ ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो टेक्निक और फिर जो पैटर्न फॉलो करते हैं वो पैटर्न क्या है कि आपको कुछ क्वेश्चंस तैयार करने हैं। उन क्वेश्चन के आधार पर आप बहुत अच्छा इफेक्टिव आंसर लिख सकते हो। वो क्वेश्चंस कौन से होते हैं? वो होते हैं कि लेसन प्लान, दूसरा हो जाएगा आपका यूनिट प्लान और फिर माइक्रो टीचिंग। इसी तरीके से आपका ये हो जाएगा कि जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का टीचर का क्वालिटीज़ क्या होना चाहिए, यानी कि व्हाट इज़ द क्वालिटीज़ ऑफ टीचर, है ना, उस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए। जैसे आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है तो इंग्लिश सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए टीचर में कौन कौन सी क्वालिटी होना चाहिए, ये हो गया। अब मेथड को भी देख, जैसे प्रोजेक्ट मेथड हो गया, जैसे कि आपका जो है ऑडियो विजुअल मेथड कैसे किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको तैयार करके अगर आप जाते हो तो आपको किसी भी तरीके से पढ़ने की या फिर किसी भी किताब को खरीद के पैसे खर्च की जरूरत नहीं होगी। वो सारे जो है टेक्निक मैं और पैटर्न मैं अभी आपको बताता हूँ। देखते हैं पहला क्वेश्चन के क्या कहा जा रहा है। देखिए, What is the importance of lesson plan for an English teacher? ठीक है ना, सिंपली है कंस्ट्रक्ट अ लेसन प्लान ऑन एनी टॉपिक ऑफ इंग्लिश फॉर क्लास 8। ठीक है ना, क्लास 8 को आपको क्या करना है कि एक लेसन प्लान बनाना है। सिंपल है बहुत ज़्यादा। अभी मैंने बोला है कि लेसन प्लान बिल्कुल तैयार करके जाओ। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो स्टेप वाइज मैं आपको शॉर्ट वीडियो बना करके बोर्ड पर समझा दूंगा। बस आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि सर आप जो है लेसन प्लान पे एक वीडियो बना दें। देखिए, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट। अब देखो, कोई भी चैप्टर हो, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, जो भी हो, आपको पता है कि जब तक आप जो है पाठ योजना नहीं बनाएंगे तो आपको बहुत इफेक्टिवली बहुत आप नहीं पढ़ा पाएंगे। अब कंस्ट्रक्ट करना है, आपको बना करके दिखाना है। कोई भी चैप्टर उठाना है 6 to 8 में से 8 कहा है इन्होंने, टॉपिक 8 क्लास में से कोई टॉपिक उठाना है और उसमें क्या करना है, उसके टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, लेसन प्लान बनाते चले जाना है। और आपको पता है लेसन प्लान में स्टेप वाइज बताना है इसमें। और अब बता दूं कि पूरी तरीके से आप इफेक्टिवली आपको आंसर तभी मिलेगा जब आप उसको अच्छे से एग्जाम्पल के साथ में समझाते जाओगे, स्टेप वाइज बनाते जाओ। क्योंकि कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोला है, बनाने के लिए बोला है, तो आप बनाते हुए भी जाओगे। जैसे कि टीचिंग एम क्या हो जाएगा, टीचिंग ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएंगे, टीचिंग एड्स क्या हो जाएंगे, स्टूडेंट टीचर की जो क्या कहते हैं कि एक्टिवनेस है वो क्या हो जाएगा, कैसे कैसे क्वेश्चन आंसर मेथड अप्लाई किए जाएंगे, मेथड कौन सा, टीचिंग मेथड क्या क्या होगा। ये सारी चीज़ें आप इसमें ऐड करोगे तो बहुत अच्छे से आपको नंबर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। दूसरा जो क्वेश्चन है ये कह रहे हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, मैंने अभी आपसे बात किया कि मेथड ऑफ टीचिंग आपको पता होना चाहिए। डिस्कस इन ब्रीफ एनी वन मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, अब जो आप टीचिंग इंग्लिश कराते हो ना तो ये इसका मेथड थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि इंग्लिश जो है फॉरेन लैंग्वेज है, सबको नहीं आती है। तो इसका जो टीचिंग मेथड होगा वो क्या क्या हो जाएगा, लिख लें आप। जैसे पहला हो जाएगा आपका ग्रामर मेथड, ग्रामर से आप पढ़ाना शुरू करेंगे। दूसरा हो जाएगा ट्रांसलेट मेथड, यानी किसी चीज़ को आप, क्योंकि आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो तो हिंदी से ट्रांसलेट करते हुए चले जाओगे। उसके बाद हो जाएगा नेक्स्ट, तीसरा हो जाएगा आपका बाइलिंगुअल मेथड से पढ़ाएंगे। चौथा हो जाएगा आपका डायरेक्ट मेथड से पढ़ाएंगे। पांचवा हो जाएगा आपका क्या कहते हैं, ऑडियो विजुअल हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है क्या कहते हैं कि कम्युनिकेटिव मेथड हो जाएगा। तो इन मेथड से आप बहुत आसानी से आप पढ़ा सकते हो। किसी एनी वन मेथड, यानी किसी एक का आपको ब्रीफली यहाँ पर क्या करना है, बता देना है। तो सपोज दैट कि ट्रांसलेट मेथड को बहुत अच्छे से बता सकते हो, क्योंकि हिंदी को इंग्लिश के साथ में करके पढ़ाएंगे, ट्रांसलेट करके पढ़ाएंगे, तो ये बहुत इफेक्टिव आपका क्लास रहेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। तीसरा क्वेश्चन है, ये कहते हैं कि व्हाट आर टीचिंग एड्स। ठीक है, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग एड्स इन इंग्लिश। ठीक, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो या फिर क्या कहते हैं लैंग्वेज पढ़ा रहे हो, टीचिंग एड्स बहुत कंपलसरी है। क्योंकि कल की डेट में ये माना जाता था कि टीचर जो है कुछ भी बोल के चला जाए, कुछ भी समझा के चला जाए, कोई मैटर नहीं करता। बट आज का जो क्लास है वो क्या है, चाइल्ड सेंटर है, जिसके बिहाफ पर टीचिंग एड्स बहुत ज़रूरी है। अब ये टीचिंग एड्स किसको कहते हैं, है ना, टीचिंग एड्स उसको कहते हैं कि टीचिंग कराने के लिए, पढ़ाने के लिए आप जितनी भी चीज़ें, जितने भी इक्विपमेंट, जितना भी इंस्ट्रूमेंट, जितना भी टूल्स यूज़ करते हो पढ़ाने के लिए, यानी
कि आप अपने क्लास को इफेक्टिव बनाने के लिए, यूजफुल बनाने के लिए उनको हम टीचिंग एड्स कहते हैं। जैसे कि टीचिंग कराते हुए आप क्या करते हो, बोर्ड का यूज करते हो, दैट इज द टीचिंग एड्स। अगर टीचिंग करा रहे हो, चॉक का यूज करते हो, डस्टर का यूज करते हो, प्रोजेक्ट का यूज करते हो, ऑडियो का यूज करते हो, टेप रिकॉर्डर का यूज करते हो, विजुअल चीजों का यूज करते हो, यानी स्क्रीन दिखा करके, टीवी दिखा करके आप पढ़ा रहे हो, है ना। जैसे लैंग्वेज पढ़ा रहे हो तो आपने क्या किया, स्क्रीन पर कोई इंग्लिश मूवी दिखा करके पढ़ा रहे हो, दैट इज द टीचिंग एड्स। तो टीचिंग एड्स के कहने का मतलब है कि टीचिंग को बहुत ज़्यादा इजी बनाने के लिए आप जो भी इक्विपमेंट यूज करते हो वो सारी चीज़ें टीचिंग एड्स में आ जाएगा। और ऑब्वियसली किसी चीज़ को पढ़ाने के लिए टीचिंग एड्स का आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि ये जो आज की टीचिंग है वो चाइल्ड सेंटर है, तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर बता दोगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कि ये कह रहे हैं कि व्हाट इज लैंग्वेज लेबोरेटरी, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस इन टीचिंग इंग्लिश। देखो, लैंग्वेज लेबोरेटरी का बहुत इंपॉर्टेंटनेस है, इसलिए कि अगर आप विदाउट लेबोरेटरी की चीज़ें सीखेंगे लैंग्वेज में तो आप नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि लैंग्वेज के लिए बहुत सारे वोकेबलरी की ज़रूरत होती है, बहुत सारे क्या कहते हैं वर्ड्स पावर की ज़रूरत होती है, बहुत सारे क्या कहते हैं कि फंडामेंटल्स की ज़रूरत होती है, जिसके बिना पर हमें जो है लैंग्वेज लेबोरेटरी को अपनाना बहुत ज़रूरी है। और जब भी आप कोई लैंग्वेज पढ़ रहे, हिंदी हो, इंग्लिश हो, है ना, या फिर उर्दू, कोई भी हो, इसमें जो है इन चीज़ों को फॉलो किए बगैर आप अपना लैंग्वेज बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं बना सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। पांचवा जो क्वेश्चन है ये कह रहे हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इवैल्यूएशन। सिंपल है, मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। गिव अ ब्रीफ आउटलाइन ऑफ अ सिस्टम ऑफ कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन ऑफ इंग्लिश एट सेकेंडरी लेवल। सेकेंडरी लेवल मैंने अब इससे पहले बताया था। सेकेंडरी लेवल का मतलब क्या होता है, सेकेंडरी लेवल का मतलब ये होता है कि 9 से, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं 9 से जो 10वां क्लास होता है उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी लेवल। और इसकी जो एज होगी, एज हो जाएगी आपकी 14 से लेकर के 16 साल तक, ठीक है। सिंपल है, इसको समझना। अब इसको समझो। देखो, एवल्यूएशन यानी कि कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, कोई भी कोर्स आप करते हो, तो उसका मूल्यांकन यानी कि उसका नापना बहुत ज़रूरी है। और एवल्यूएशन का मतलब होता है कि ये रिजल्ट देना। यहाँ पर आकर के आप ये बता सकते हो कि बच्चे ने इतना सीखा, इतना प्रोग्रेस किया, इतना डेवलप किया, ये चीज़ आप सीख सकते हो, ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं कि आउटलाइन ऑफ अ सिस्टम ऑफ कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव। ठीक है, यहाँ पर एक सिस्टम, जो आप जब असेसमेंट फॉर लर्निंग पढ़ते हो ना, वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हो कि कॉन्टिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव, यानी कि ये कहते हैं कि बच्चे को जो है ना कॉन्टिन्यूअसली एवल्यूएशन होना चाहिए, जांच होना चाहिए, और कंप्रिहेंसिव लेवल पर होना चाहिए, तभी बच्चा जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली सीखेगा। और ये चीज़ जो है, ये जो एवल्यूएशन की बात है, ये चीज़ आप अच्छे तरीके से असेसमेंट फॉर लर्निंग में देख सकते हो, सीख सकते हो। वो भी आपको क्रैश कोर्स के माध्यम से मैंने आपको समझा दिया है बोर्ड पे। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। छठा जो क्वेश्चन है ये कह रहे हैं कि एनुमरेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव टीचर फॉर टीचिंग इंग्लिश, यानी कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे एक टीचर के जब वो इंग्लिश पढ़ा रहा होगा। तो सपोज दैट के उसको क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट पे, अपने इंग्लिश सब्जेक्ट पे मास्टरी होना चाहिए। उसको क्या, पहला पॉइंट हो जाएगा आपका, क्या होना चाहिए, मास्टरी होना चाहिए इंग्लिश सब्जेक्ट पे, पहला कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा कि वो मास्टरी होना चाहिए किस पर, चाइल्ड साइकोलॉजी पर, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा कि उसको ट्रांसलेट की भी विधि समझ में आता हो, पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी हो, नॉलेज ऑफ कोरिलेशन भी हो, है ना। नॉलेज ऑफ क्या कहते हैं कि ये हो जाएगा आपका नॉलेज ऑफ कोरिलेशन भी होने के बाद में इमिटेशन भी हो, मोटिवेशन भी हो, इंटरेस्ट भी हो। ये सारी चीज़ें आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे आप किसमें, लैंग्वेज टीचर में। तो आई होप कि ये वीडियो भी आपको समझ में आया होगा। किसी तरह की क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आपका कमेंट सेक्शन में हमेशा से वेलकम है। अगर वीडियो थोड़ी भी आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि आपकी वजह से एक टीचर की भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।